साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 56। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में दिनांक 16 साल 2023 को इलेक्ट्रो हर्बल कैंसर हॉस्पिटल में निशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस निशुल्क शिविर में भोपाल एवं आसपास के अधिक से अधिक रोगी लाभान्वित होंगे। शिविर में कैंसर, टीबी, मिर्गी, पथरी, शुगर, रामा, गठिया जोड़ का दर्द आदि रोगों के लिए ये शिविर वरदान सिद्ध होगा। कैंप के संयोजक डॉक्टर इरफान अहमद के अनुसार ये चिकित्सा पद्धति 1865 मेटली के डॉक्टर काउंट सीजर मेरी द्वारा अधिकृत की गई थी। यहाँ चिकित्सा पद्धति चिकित्सा के क्षेत्र में 5वीं चिकित्सा पद्धति के नाम से जानी जाती है। 5वीं पद्धति द्वारा तैयार की गई दवाइयों के सेवन से किसी तरह के नुकसान नहीं होता है। दवाई शरीर में रक्त को शुद्ध बना देती है, जिसमें रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। डॉक्टर इरफान अहमद का कथन ही है कि 5वीं पद नीति द्वारा इलाज करवाने के पश्चात सैकड़ों रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। डॉक्टर इरफान द्वारा ये भी बताया गया है कि अभी तक कई निःशुल्क शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग सैकड़ों रोगियों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें अधिकतर रोगियों को पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ हो चुका है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दवाइयाँ राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की तरफ से वितरित की जाएंगी। शिविर स्थल में 583 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हरी मज़ार रोड, विवेकानंद नगर, वसूली, करौंद, भोपाल में है। न्यूज़ इंडिया 56 से संवाददाता समीर अहमद की खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब के पास आते हैं, बैठते हैं तो दवा लेते हैं, फ़ायदा होता है। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर इरफान अहमद है और मैं इस करवत के क्षेत्र स्वामी विवेकानंद नगर MIG कॉलोनी के पास मतलब करवत पे मेरा हॉस्पिटल है। इलेक्ट्रो हर्बल कैंसर हॉस्पिटल के नाम से है ये, और पूरे ऑल इंडिया के पेशेंट आते हैं। मैलिग्नेंट होता थोड़ा समय लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन कैसे ही आखिरी स्टेज में होने को रियलिटी तो यह है कि कैंसर की कोई स्टेज ही नहीं होती। यह है, कैंसर की कोई स्टेज नहीं होती। कैंसर तो कैंसर होता है, क्योंकि कैंसर एबनॉर्मल टिश्यू सेल्स की वृद्धि हो जाना, ग्रोथ हो जाना, उसे कैंसर कहा जाता है। अब वो कैंसर तो बॉडी में कहीं भी हो सकता है, किसी भी गठान को। मतलब आज अपन देख रहे हैं कंपलसरी ट्रीटमेंट एलोपैथिक वाले कर ही रहे हैं, मतलब जांच करवाते हैं, बायोप्सी की जांच करवाते हैं, और बायोप्सी जांच करवाने के बाद तुरंत इसमें मतलब कैंसर शो हो जाता है। लेकिन इस पैथी के अंदर तो यह है कि अगर कैंसर बायोप्सी रिपोर्ट कैंसर शो हो गया तो उस कंडीशन में उस ट्रीटमेंट मतलब उस गठान का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अब वो गठान फूट गई हो तो भी ट्रीटमेंट है, और अगर नहीं फूटी है तो उसको पूरा मतलब डिजॉल्व कर। मैक्सिमम इसमें कितना टाइम लगता है? इस दवा को कम्प्लीट करने से कितना टाइम लगता है? किसी पेशेंट को लग जाते हैं 3 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, और अधिक से अधिक समय 6 महीने। बस उसके अंदर पेशेंट को 100% रिजल्ट आता है। ये कैंसर में जो फर्स्ट स्टेज पे जब होता है, जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो मतलब उसमें आप किस तरह से दवा काम करती है? फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में तो बिल्कुल जैसे पेशेंट को कैंसर की कंडीशन कहीं भी हो बॉडी में, लीवर में हो, जा मसल्स में हो, ज़बान में हो, या बॉडी में किसी भी ऑर्गन्स में कैंसर है, अब उसके अंदर तकलीफ बेपना होती है, यानी इतनी तकलीफ होती है, आसानी है दर्द। अब उसके अंदर कीमो लगवाओ, कीमो से इतना रिजल्ट नहीं आता, या फिर मतलब और दूसरे एलोपैथिक ट्रीटमेंट दो। लेकिन हमारे यहाँ मेडिसिन में यह है कि हम क्या करते हैं, इमरजेंसी के अंदर उसको इलेक्ट्रो मेडिसिन का स्प्रे देते हैं। अब स्प्रे जब हम टच करते हैं बॉडी के ऊपर या गठान के ऊपर, तो एट ए टाइम उसको तकलीफ यानी राहत मिलती है, दर्द में कमी आती है। ये बहुत बड़ी बात है, पेशेंट राहत में आता है, ऐसी मेडिसिन से ही। कितने पेशेंट को इससे फायदा पहुंच चुका? कितने पेशेंट? मुझे तो अभी पेशेंट तो लगातार ही चल रहे हैं, और मुझे इलाज करते करते 30-32 साल हो गए। हाँ, सन 90-92 से इलाज कर रहा हूँ मैं, और पूरे ऑल इंडिया के पेशेंट मेरे पास आते हैं, और आखिरी स्टेज वाले ज़्यादा आते हैं। देखो, जिसको जीवन है उसको मिलेगा, और जिसको जीवन नहीं है तो फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन जीवन है और बीमारी है उसके पास, और कैंसर है उसे, तो कैंसर में रिजल्ट आएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया 56 के साथ। नमस्कार।